आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। नालों की तामीर के सिलसिले में मिलिट्री एरिया की रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम नागुज़ीर, ज़रूरत पड़ने पर इलाके को बरखीर पानी की सहूलत से महरूम किया जाएगा। रियासती वज़ीर बल्दी नगमस KTR का असम्बली में बयान। मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों की तरक्की को मुमकिन बनाया जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में हुकूमत से किया मुतालबा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग का सिलसिला जारी। हबीबनगर पुलिस की जानिब से रॉडी शीटर्स को दिया गया इंतबाह। देखते हैं खबरों की तफसील। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिलासाई साउंदरराजन ने उदयाला के चंद्रशेखर राव के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए गुलदस्ता रवाना किया है। राजभवन ज़राए के मुताबिक उदयाला के CR की नासाजी सेहत के बारे में सुनने के बाद गवर्नर ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और अपनी नेक तमन्नाओं के हमरा गुलदस्ता प्रगति भवन रवाना किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि KCR बहुत जल्द रोबसेहत हो जाएंगे। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। इस इजलास में अराकीन असम्बली की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं, जिसका रियासती वुज़रा जवाब दे रहे हैं। नाज़रीन, इन खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने असम्बली में वक़फ़े सवालात के दौरान पूछे गए MIM अराकीन असम्बली के सवालात का जवाब देते हुए बताया कि RTC 3 वजूहात की वजह से नुकसान का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तो आवाम कोरोना की वबा की वजह से RTC में सफ़र करने से गुरेज कर रहे हैं, दूसरे मेट्रो ट्रेन के आगाज़ की वजह से भी RTC को नुकसान हुआ है, जबकि डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा RTC में होने वाले नुकसान की भी वजह है। उन्होंने बताया कि क़ब्ल अज़ीं 36 लाख अफराद RTC के ज़रिए सफ़र किया करते थे, लेकिन अब सिर्फ 22 लाख अफराद ही सफ़र कर रहे हैं। ताहम रियासत भर में इसके बावजूद भी कोई डिपो बंद नहीं हुआ और वज़ीर आला ने 44% RTC मुलाज़मीन को PRC देने के इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि चार मीनार बस स्टैंड की दोबारा बहाली और मिनी बसों में भी इजाफ़ा किया जाएगा। क़ब्ल अज़ीं मुमताज़ अहमद ख़ान ने चार मीनार बस स्टैंड को कोठी की तर्ज पर दोबारा बहाल करने की तजवीज़ पेश करते हुए बताया कि चार मीनार बस स्टैंड ख़त्म कर देने के बायस चार मीनार शालीबंडह के पास ट्रैफिक का मसला दरपेश हो रहा है। इसके अलावा एक और मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़ूम ख़ान ने पुराने शहर में मिनी बसों में और RTC बसों में जो कमी की गई है उसमें इजाफ़ा करने का मुतालबा करते हुए बताया कि RTC ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के अलावा दीगर मुलाज़मीन के इलाज के लिए फ़ौरी तौर पर दवाखाने क़ायम किए जाएँ। इसके अलावा RTC के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करने की भी उन्होंने अपील की। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए और चंद सवालात RTC मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं। साहब, टोटल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने बस डिपोस है? और कल के डिमांड्स के अंदर मिनिस्टर साहब कहे 689 बसेस कुछ रिड्यूस करे थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, पिछले 15 साल से ज्यादा जो चल चुके हैं इस ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वो कितने बसेस हैं और जो बसेस चल रहे हैं वो आज तक कितने किलोमीटर चल चुके हैं? और एक सर, टोटल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कितने बस स्टॉप्स हैं जोन वाइज, उसका सवाल जवाब होना चाहिए साहब। और कल के डिमांड्स में मिनिस्टर साहब कहे कि ओल्ड सिटी के अंदर मिनी बसेस बंद कर चुके हैं, RTC लॉस में जा रहा है, बड़ी बस पर किलोमीटर 25 रुपीज़ जाता है, छोटी बस पर किलोमीटर 15 रुपीज़ जाता है। सर,
मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से एक पूछना चाह रहा हूं, साहब पब्लिक में एक बेचैनी है, पब्लिक में एक तकलीफ है जो बसेस सर्विस नहीं रहने की तरफ से। आप मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में चलाइए सर। आप बीच में जो दिन का वक्त आता है, डिपोज कई जगह बंद है। डिपोज जो हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कई डिपोज है, वहां पर ठहरा करके हैवी रश के वक्त पे बसेस चलाइए, मिनी बस साहब। काफी जरूरत है सर। ओल्ड सिटी के अंदर बाई लेन्स है, छोटे छोटे गलियां हैं, वहां पर बड़े बसेस नहीं चल सकते। उसको देखते हुए हमारी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन किया गया था, जो पिछली गवर्नमेंट क्या बोलते सो एक्सेप्ट करी थी मिनी बसेस चलाने के लिए, वो भी स्टार्ट करना चाहिए। और पिछले 2 साल के अंदर कितने डिपोज क्लोज कर चुके हैं टेम्पररी बेसिस के ऊपर, उसका जवाब होना चाहिए सर। और लास्ट 5 इयर्स में कितने न्यू बसेस आरटीसी डिपार्टमेंट परचेस करा, उसका जवाब दीजिए सर। और सर और एक सर सवालात ये है, जैसा मेट्रो सिटीज है, आज हमारे केटी रामाराव साहब की और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की मेहनत है। एक हैदराबाद शहर को आप ग्लोब के अंदर एक निशानदेही पैदा हो रही है हैदराबाद शहर की एक डेवलपमेंट के तहत। कई आईटी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, कई डेवलपमेंट आ रहा है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहा है सर। उसके लिए दूसरे मेट्रो सिटीज में कितने बसेस है और हैदराबाद सिटी के अंदर कितने बसेस अवेलेबल है, उसका जवाब होना चाहिए सर। सर और एक चीज ये है, आरटीसी प्रॉफिट कब देती सर, जब उसके एम्प्लॉयज का ख्याल रखा जाएगा। आप बसेस अवेलेबल नहीं है बल्कि बसेस नहीं दे रहे हैं, तो आरटीसी कैसा प्रॉफिट में आएगी सर, बोलिए आप बसेस जब अवेलेबल करके उनको बसेस देंगे आप, तो आरटीसी एम्प्लॉयज चलाएंगे बसेस, तो आरटीसी क्या बोलते हैं सर, उसके ऊपर आएंगी, प्रॉफिट के ऊपर आएगी। और एक चीज सर, बहुत अहम चीज आपसे कहना चाह रहा हूं सर, आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से, आरटीसी एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से यह कहा गया था, एक आपके लिए हॉस्पिटल बनाया जाएगा। साहब हॉस्पिटल बनने के वक्त बनेगा, आप और हम आज प्राइवेटली एक ड्राइव करते हैं, एक 1 आवर की, हाफ एन आवर की, सिटी में ये कोने से वो कोने को जाते हैं, तो किस तरीके से हालत थक जाती। वो आरटीसी ड्राइवर सुबह से लेकर 8 घंटे तक नॉन स्टॉप इस ट्रैफिक के अंदर हैदराबाद शहर के अंदर बसेस चलाते हैं, और दुनिया का उन लोगों को समझो आप तकलीफ होती है। उनकी बीमारी के लिए हॉस्पिटल बने वक्त बनेगा सर, जब तक दूसरे कोई हॉस्पिटल्स में इंतजाम कराकर जितने भी एम्प्लॉयज बीमार पड़ते हैं, कुछ परेशानी आती है, तो उनका इलाज का इंतजाम कराने लगाइए। और सेकंड सर, टोटल आरटीसी डिपार्टमेंट में 48,000 वर्कर्स है, आप पे स्केल 2017 से आरटीसी ड्राइवर्स को नहीं दे रहे हैं। आप आज 2021 आ गया सर, आज तक भी पे स्केल नहीं मिला। और एवरी 6 मंथ्स में आरटीसी को डीए दिया जाता था, वो डीए को रोक दिया आप लोग। फ्रॉम 3 ईयर्स से कोई डीए मिल रहा नहीं सर। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से कहा गया था, बाउंस क्या बोलते सो 5 इयर्स के लिए आरटीसी एक बॉन्ड्स दिए थे आरटीसी एम्प्लॉयज को। आफ्टर 5 इयर्स आप क्या बोलते तो वो बॉन्ड्स को यूज कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। आज 7 साल हो चुका है सर। एक आरटीसी डिपार्टमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट कह रही है आरटीसी डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, इसलिए हम उसको सर एक्साइज डिपार्टमेंट है एग्जांपल के तौर पर, प्रॉफिट में जाता है। तो जो प्रॉफिट में डिपार्टमेंट जाता उसका काम होता क्या सर? गवर्नमेंट का काम है। आज शहर बढ़ रहा है, आज डेवलपमेंट आ रहा है, आज हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा तेलंगाना का नाम हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना की एक शिनाख्त पैदा हो रही है। आप ये सब चीजों की सहूलत देना चाहिए। लॉस हो रहा बल्कि उसको अनजान तो नहीं मारना चाहिए सर। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, मैं हमारे आरटीसी मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि 4 मीनार बस स्टैंड जो हटा दिए, 4 मीनार बस स्टैंड हटाने की वजह से वहां पर जो तकलीफ हो रही है सराउंडिंग के लोकेलिटीज को,
आधा आधा घंटा पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती। शाली बंडे से जो बसेस आते, दारुशबा से जो बसेस आते, मेन रोड के ऊपर टर्न होने के लिए काफी दुश्वारी है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है, खुसूस कर हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से, जो चार मीनार बस डिपो बस स्टैंड को एक्वायर करके वहां पर पार्किंग लॉट बनाने का जो प्रोग्राम रखा गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसा कि कोठी के ऊपर नीचे से बसेस पास हो रहे हैं और ऊपर ऑफिसेस बनाए गए, उस तरीके से वहां पर बस स्टैंड बनाइए ताकि नीचे से बसेस पास हो जाए और ऊपर पार्किंग लॉट बनाया जाए। चूंकि मेरा घर भी वहीं पर है, मेरी केटी रामाराव से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे केटी रामाराव साहब सुनिए मेरी बात को आप। मेरी रिक्वेस्ट है कि चार मीनार बस डिपो को वहां से जो बस स्टैंड को जो वहां से हटा दिया आप, जो चार मीनार पर्यटन जोन के अंदर वहां पर पार्किंग लॉट बना रहे हैं, वहां पर बसेस जो आ रहे हैं, बसेस टर्न लेने के लिए काफी तकलीफ है। सराउंडिंग में आधा आधा घंटा ट्रैफिक पूरी जाम हो जाती। तो कोटी के ऊपर जिस तरीके से बस स्टैंड बनाया गया, जैसा कि नीचे से बसेस पास हो रहे हैं, ऊपर ऑफिसेस बनाए गए, उस तरीके से डिजाइन करके नीचे से बसेस को पास करिए और ऊपर आप पार्किंग लॉट बनाइए। चूंकि वहां के अतराफ के लोगों को काफी दुश्वारी हो रही, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आरटीसी मिनिस्टर साहब और हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब कंसर्न करके वो डिजाइन करे तो मुनासिब रहेगा। शुक्रिया साहब। ये आप बोले ऐसा, ये जो मिनी बसेस के बारे में जो कल भी जिक्र हुई थी, आज भी जो आपने बताया था, मिनी बसेस को क्यों नहीं चला रहे करके साहब। अब आपका ओल्ड सिटी नहीं रहा साहब। आप और आपके अकबरुद्दीन साहब और आप एमएलए और हमारे केटीआर साहब पूरे मिलके जो है रोडों को इतना वाइडन कर दिया और ऐसे शानदार फ्लाईओवर्स बना दिए हैं कि वहां पे छोटे छोटे बसों घुसने की जरूरत नहीं साहब। बड़े बड़े मेट्रो आ रहे हैं साहब, 500 करोड़। सब मैं बताता हूं साहब, मैं आपका भी सवाल जरूर मैं बताता हूं सर आपको। जो है जो मिनी बसेस जो है इससे पहले हम चला रहे थे, अब जो उसके जगह पे जो सर बड़े बड़े बसेस ही चला रहे। मिनी बस को क्या है साहब चलाने में तक दिक्कत क्या है बोली तो उसको जो है अर्निंग पर किलोमीटर जो है बहुत कम आता। तो बड़े बस को चलाया तो ज्यादा पैसेंजर को ले जा सकते हैं और आपके वैसे भी अभी सड़क ठीक हो गए, इसके वजह से बड़े बसेस ही चला रहे। कुल मिला के आपके ओल्ड सिटी में साहब 2014 से लेके अब तक जो है खाली 98 बसेस कम करे हैं, उसमें मिनी बसेस जो कम करे हैं 20-25 ही कम करे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को एक लेटर दीजिए, अगर कोई जगह पे मिनी बसेस अभी चलाना है तो हम जरूर जो है रिज्यूम कर देंगे। मगर आप हमारे बलाला साहब भी इशारा कर रहे, जरूर आपका भी हम सुनेंगे। मगर क्या है साहब, आरटीसी में अभी ये हालत है कि 2 साल पहले जो है साहब डीजल का जो है 62 रुपए डीजल का प्राइस था, अभी जो है 98 रुपीज डीजल का प्राइस हो गया सर। इसमें ज्यादा मतलब हर रोज जो है 1,80,00,000 का घाटा सिर्फ डीजल की भाव बढ़ने से ही कारपोरेशन को घाटा आ गया है। और इसके अलावा हमारे मौजून खान साहब बोले हैं, जरूर जो है हर एक जो है मुनाफा में चलता बोले तो कारपोरेशन को मुनाफा में चलना ही जरूरी है साहब। मुनाफा में नहीं चले तो अब क्या करेंगे सर। अब ये साल जो है 1500 करोड़ रुपया हमारे बुजुर्ग हमारे सीएम साहब जो है आरटीसी को दिए, पिछले साल 1500 करोड़ रुपए दिए और उसके अलावा और 1500 करोड़ रुपए जो है लोन गारंटी दिए। उससे पहले साल जो है 1000 करोड़, मैं मिनिस्टर बनने के बाद साहब 4,500 करोड़ रुपए जो है हमारे एक्सचेकर से जो है कि आरटीसी को दिए। कौन सा ऐसा हुकूमत था सर जो आरटीसी को इतना पैसा जो इससे पहले दिया? कोई हुकूमत नहीं दिया साहब। इसको बचाने के लिए हमारे साहब जो है जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। इसके वजह से जो है आपको जितना इसमें मतलब आरटीसी के ऊपर जो दर्द है, जो आप जो बता रहे हैं, हम उससे ज्यादा जो है हमारे को उसके ऊपर कंसर्न है सर। आप बोले ऐसा जो अगर कोई एक आध रूट में अगर आपको मिनी बसेस चाहिए तो आप मेरे को आप जिक्र करिए साहब, जरूर मैं वो ये करता हूं। और दूसरी बात है, आप जो आंकड़े जो मांगे हैं सर, उसमें एक जरूरी कहना है कि आज तक जो है कोई डिपो क्लोज नहीं हुआ है सर। अब वो जीएचएमसी होने दीजिए या पूरा स्टेट होने दीजिए, जितने भी 97 डिपोज है, 97 के 97 डिपो चला रहे सर। कोई ऐसा एक भी डिपो नहीं है जो है हम बंद करें सो है। और उसके अलावा जो है हमारे मुमताज अहमद खान साहब जो आप जिक्र करें साहब, आपके पास जो बस स्टैंड था वो जो पेडेस्टिनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो है उसको डिमोलिशन कर दिया है। तो पेडेस्टिनाइजेशन प्रोजेक्ट में जो डिमोलिशन हुआ है
उसके वजह से जो है वहां पे हमारे को बस स्टैंड नहीं रहा। बस स्टैंड अगर रहता था तो चारमीनार, अब चारमीनार में क्या हो गया था, वो हेरिटेज बिल्डिंग हो गया, उसके वजह से पोल्यूशन के वजह से जो है वहां पे बसें चलाना नहीं है बोल के डिसीजन लिए हैं। अगर आप समझो वहां पे फिर बस स्टैंड बनाने के लिए वो जगह जो जेएचएमसी को दिया गया था उसमें अगर हम हमारे को सौंप दिया तो हम जरूर जो है वहां पे बस स्टैंड चलाएंगे, बस स्टैंड बनाएंगे और वहां से जो है बसें चलाएंगे। जैसे हमारे आपने जो जिक्र किया है, हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब भी राजी है, तो उन्होंने जेएचएमसी के तरफ से जो है आपने जो बताया है उसके लिए साहब भी एग्री हुए हैं। जरूर हम जो है मतलब मेरा इशारा ही रहना, पहले जो पीआरसी दिया था तब जो है एम्प्लॉइज को जो है 43% फिटमेंट दिया, तो आरटीसी को 44% फिटमेंट दिया था साहब। हमारा साहब बहुत दिल के बहुत बड़े आदमी है साहब हमारे सीएम साहब, इसके वजह से 44% फिटमेंट दिए थे। मगर क्या हुआ साहब, जब वो डिवीजन ऑफ द स्टेट हुआ था तभी जो है इतने सारे घाटे जो है एपीएस आरटीसी कंबाइंड था तो बहुत लॉसेस एक्रूड था। वो जो डिवीजन के बाद टीएसआरटीसी को जो है जो दिए हैं वो लॉसेस के साथ ही हमारे को दिए। उसमें ये जो डीजल का प्राइस बढ़ने से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो लोग जो जिस तरीका से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है उसके बहुत असर जो है हमारे वो आरटीसी के ऊपर गिरा है। इसके वजह से जो है घाटा में जा रहा। और 3 का कोविड सिचुएशन है साहब। ये 3 कोविड सिचुएशन में क्या हो गया साहब, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट मोड बदल गया साहब। वो आरटीसी बसेस में जाने के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए इरादा नहीं कर रहे थे, तो खुद अपने जो है गाड़ियां खरीद रहे हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के गाड़ियों में जा रहे हैं। इसके वजह से जो है हमारे बसेस का जो ऑक्यूपेंसी कम हुआ। इससे पहले ग्रेटर हैदराबाद सिटी में जो है 33 लाख पैसेंजर जो है आरटीसी चलाती, मगर अब जो है 22 लाख हो गया। मतलब इसका और उसके अलावा जो है आपको जो है एक बेहतरीन जो है जीएचएमसी एरिया में मेट्रो आ गया। उस मेट्रो के वजह से जो है सर पीक टाइम में 5 लाख पैसेंजर जो है मेट्रो में जा रहे थे, अब तो कोविड के बाद 3 लाख पैसेंजर जा रहे हैं। अब आपको जो है ओल्ड सिटी में अभी भी मेट्रो और 500 करोड़ रुपए इसी बजट में लगा दिया। तो इसके वजह से जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो है सिटी में जो है पैसेंजर जो है आरटीसी में ट्रैवल करने वाले कम हो गए। उसके मुताबिक से थोड़ा ये 689 बसेस ही खाली जो है कम करे सो है सिटी के अंदर जो है। अगर जरूरत है तो आपको जो कहीं भी रूट्स में अगर मिनी बसेस या कोई बसेस को रिज्यूम करने के लिए तो जरूर हम जो रिज्यूम करेंगे। मगर हालात ये है, हालात आरटीसी का हालात ठीक नहीं। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ कर रहा हूं, आप भी जरा दुआ करिए हमारा हालत ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। जो है ये पूरे जो है मतलब आरटीसी के जो है तकलीफात दूर हो जाएंगे। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में मुख्तलिफ मतालिबात ज़र्ब में बात करते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुसलमान को रुकन बनाने का मुतालबा किया। इसके अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वक्फ अराजी पर किए गए तामीरी कामों पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अतराफ जो ख़बरस्तान और मस्जिद के रास्ते बंद कर दिए गए हैं इसे दोबारा खोला जाए। उन्होंने मेरा गाँव मेरा स्कूल प्रोग्राम की सताइश करते हुए बताया कि इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों की तरक्की को मुमकिन बनाया जाए। For 22-23, the allocation has been increased for various schemes under the scheme expenditure, rupees 1,000 crores for construction of medical colleges and hospital and rupees 1,000 crores for construction of super speciality hospital. The allocation for these two categories in current fiscal year was almost zero. The allocation has been increased for purchase of surgical consumables, diagnostic reagents and disposables. The allocation for the National Program for Prevention and Control of Cancer and Diabetes and Cardiovascular Disease and Stroke has been raised from only rupees 5 crores in the current financial year to 308 crores for the next year, sir. I congratulate the government for this, for increase, sir. So the scheme expenditure for primary health centers under Director of Public Health did not see any increase, and it was the same case with the allocation for prevention of control of diseases. Honorable panel speaker, sir, बार-बार कई मर्तबा मेरी पार्टी की जानिब से मैं उस्मानिया हॉस्पिटल का मसला उठाता रहा हूं। मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से अपील करता हूं, चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि आप शहर के चारों तरफ आप हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, चारों तरफ ले रहे हैं, आप उस्मानिया दवाखाने को भी ले लीजिए। उस्मानिया दवाखाने में खुली जमीन है, आप टावर्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। पुराने शहर में भी, साउथ ऑफ हैदराबाद में भी
एक दवाखाने को लिए वैसे होगा। आप खुला जो है मैदान उसमें ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, उस्मानिया दवाखाने को नजरअंदाज मत कीजिए। और दवाखाने जो बना रहे हैं हम इसका इस्तेकबाल करते हैं, तो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि फ्रूट मार्केट है, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, जहां पे अपने फ्रूट्स को बेचते थे, वहां पर आज एक दवाखाने का संग बुनियाद रखा जा रहा है और उसके बाद में कहा जा रहा है कि दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं पैनल स्पीकर साहब आपके जरिए महमूद अली साहब से, केटीआर साहब से और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से कहूंगा, दवाखाने की तामीर के खिलाफ नहीं है। मैंने एक प्रपोजल चीफ मिनिस्टर साहब के सामने लास्ट सिटिंग में रखा था कि फ्रूट मार्केट को आप वक्फ बोर्ड की जमीन पर ला लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप नई मार्केट बनाइए, जरूर बनाइए। मैं सारे फ्रूट वेंडर से लिखाकर दस्तखत करा कर देता हूं कि जैसे साल 2 साल में फ्रूट मार्केट तामीर हो जाएगी, वो वक्फ बोर्ड की जमीन से नए फ्रूट मार्केट में चले जाएंगे। लेकिन आज वो लोग रोड पर हैं, कई खानदान मुतासिर हैं। हमदर्दी के साथ इस मसले को देखिए। जरूर मैं कहूंगा कि दवाखाना आना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी उनको मिला, लेकिन उसके बाद भी डिमोलिशन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पे दवाखाना नहीं बनाइए, बिल्कुल बनाइए, दवाखाना जरूरी है, लेकिन इन गरीबों का भी सोचिए। ये फ्रूट वेंडर्स परेशान हैं, आम का सीजन है, उनके फ्रूट, उनके आम रोडों पे बेच रहे हैं बेचारे गरीब, और वो बेच रहे हैं तो पुलिस वाले आके उनके फ्रूट्स को सीज कर रहे हैं और उनको चालान दे रहे हैं। सर, मैं कह रहा हूं कि 30 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन है, हम महमूद अली साहब और हम मिलकर वक्फ बोर्ड से टेम्पररी मार्केट के लिए अलॉट करते हैं। गवर्नमेंट अगर पैसा नहीं खर्चना चाहती है तो ये फ्रूट वेंडर्स अपने पैसों से टेम्पररी मार्केट बनाने तैयार है। आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए, आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए। जमीन भी है, टेम्पररी बनाने के लिए भी वो तैयार है, नई मार्केट बनने के बाद जाने को भी तैयार है। और भी अगर कुछ है आप जो चाहते हैं बोलिए, वो भी उनसे बात करेंगे। लेकिन आप जहां पे बैठो बोल रहे हैं, वहां नहीं बैठ सकते, वहां कारोबार नहीं हो सकता, रोड तंग है, वहां पे पूरा फ्रूट मार्केट खत्म हो जाएगी। और फ्रूट मार्केट की वजह से गवर्नमेंट को भी पैसा आता है। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमदर्दी के साथ फ्रूट मार्केट का भी देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल का भी देखिए। मिनिस्टर साहब हरीश राव साहब, वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने आज तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के 5वें रोज़ वक्फ़े सवालात के दौरान मजलिसी अराकीन असेंबली के पूछे गए सवाल का जवाब देने से पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू कहा। अजय कुमार ने तेलंगाना असेंबली में न सिर्फ गंगा जमनी तहजीब को उजागर किया, बल्कि एक नई तारीख भी रकम की, जिसका ऐवान में मौजूद सभी रियासती वज़रा और तमाम अराकीन असेंबली ने खैर मकदम किया। అధ్యక్ష, ముందుగా हमारे ओल्ड सिटी के एमएलए साहब मौजम खान साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साहब। अब हम कमम से साहब, हमारे पास मुसलमान बहुत होते हैं, तो उर्दू में बोलने के लिए कोशिश करता हूं, कोई अगर गलती हो गया तो माफ कर दीजिए। वज़ीर बल्दी नज़मुनस के.टी. रामाराव ने असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और दीगर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत ने नालों के तामीरी कामों के लिए 986 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और कई एक तालाबों के तामीरी काम पाए तकमील भी कर लिए गए हैं। उन्होंने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को तयक़ुन दिया कि बलकापुर नाले के तामीरी कामों में आर्मी की रुकावटों को दूर करने के इक़दाम किए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने
पर आर्मी को बरखी और पानी बंद करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्मी ने कंटोनमेंट इलाके में रोड बंद करते हुए भी मुश्किलात खड़ी की हैं। KTR ने बताया कि हैदराबाद में 2020 में बारिश के बाद होने वाली तबाही से वाकिफ़ होने के बावजूद भी मरकज़ी वज़रा ने यहाँ के दौरे तो किए थे, लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने 1 रुपया फ़ंड्स भी जारी नहीं किया, जो तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम के लिए बायस शर्म है। क़ाबिल-ए-ज़ीम मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि बारिश के बाद 2020 में हैदराबाद शहर के कई इलाक़े जात में पानी घरों में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से जो तबाही आई थी उस वजह से हल्के असम्बली कारवान के शाह हातिम तालाब और बलकापुर नाले का पानी कई घरों में दाखिल हो गया था। उन्होंने बताया कि बलकापुर नाले और शाह हातिम तालाब के तामीरी कामों में आर्मी की जानिब से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मैं आपके ज़रिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं कि पिछले 2020 के दरमियान में जो हालात हो गए थे शहर हैदराबाद के अंदर और ख़ास तौर से मेरे हल्के कारवान के अंदर, और उस वक़्त 3 से 4 मरतबा हैदराबाद MP असदुद्दीन अवीस साहब और हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब के साथ में हल्के कारवान का और शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़े जात का दौरा किए थे। और 2020 के अंदर मैं समझता हूँ जो हालात के देखते हुए उस वक़्त SNDP के तहत कई प्रपोजल दिए गए थे, मगर उस प्रपोजल्स को मंजूर किया गया था 2020 के दरमियान में। और जिस वक़्त टेंडर प्रोसेस आया और एजेंसी काम करने के लिए आई थी, जो बुलकापुर नाला मेरे पास से जाता है, जो गच्चीबौली से शुरू होता है, जो हकीमपेट, और हकीमपेट पे जो आर्मी वाले हैं, वो आर्मी वालों की वजह से जो नुकसानात का सामना करना पड़ रहा मेरे को, और मैं मंत्री साहब को भी बताया था और मंत्री साहब भी देखकर आर्मी वालों से बात करते, और GHMC के आला अहदेदार हैदराबाद कलेक्टर साहब भी बात करते बताए थे। मगर उसके बाद फिर एक नया प्रपोजल दिए थे हम, जो बुलकापुर नाले को रेती बोली के पास से डाइवर्शन कर मूसी नदी के लिए, मगर वो प्रपोजल आज तक पेंडिंग में है। और उसी तरीके से कई प्रपोजल टेंडर हो चुके, मगर SNDP के तहत जो कामा सैंक्शन हुए वो कामों को चालू नहीं किया जा रहा है। मैं ख़ास तौर से म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ जो बहादुरपुरा हल्के के अंदर अलजुबेल कॉलोनी का एक नाला SNDP के अंदर वो भी मंजूर हुआ और वो भी काम चालू नहीं हुआ। उसी तरीके से याकुतपुरा हल्के के अंदर भी जो अलीनगर का नाला है और डबलपुरे से होते हुए गंगानगर जो स्टेशन को जाता है, वो नाला भी SNDP के तहत है, वो भी काम बिल्कुल स्लो है। और हम जब बता रहे हैं कंट्रैक्टर्स को बात कर रहे हैं तो उनसे जवाब मिलता है हमारे को, हमारे पेमेंट्स रुके हुए हैं, पेमेंट के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि बता रहे हैं। मैं आपके जरिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे पास हल्के हैदराबाद के अंदर जो SNDP के तहत इरिगेशन के तहत जो काम है, उस कामों को जल्द से जल्द चालू करने की जरूरत है। और आपके जरिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को बताता हूं, जो आर्मी वालों की तरफ से जो हमारे को हल्के कारवान और टोली चौकी के आसपास के इलाकों को जो पब्लिक को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आपको बात करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए बात అడిగారు అధ్యక్ష, మా కార్వాన్లో కూడా మీరు తీసుకోవాలా, వెంటనే టెండర్లు టైం లేట్ అవుతుందన్నారు. టెండర్ టైం లేట్ కాకుండా షార్ట్ టెండర్సే పెట్టినాం సార్. నాగేందర్ గారు కూడా చెప్పారు టెండర్స్ లేట్ అవుతున్నాయని. 1 వీక్ షార్ట్ టెండర్సే పెట్టాము. మాన్సూన్ వస్తూ ఉంది కాబట్టి సమయం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఏప్రిల్ మే जून వరకే టైం ఉంది కాబట్టి వేగంగా పూర్తి చేయాలన్న లక్ష్యంతో ఉన్నాం. अगर कोई खास शिकायत है, खास कंप्लेंट है, कोई एक काम की तरफ से आप मुझे बताइए, जरूर मैं उनको काम में लगाऊंगा. आपने जो बात कहा कौसर साहब, बुलकापुर नाले की जो आपने बात कहा, जो आपने हमारे शातम तालाब में जो तकलीफ हुई थी, नदीम कॉलोनी में जो तकलीफ हुई थी, जहां हम लोग गए थे साथ में, आप और हम और हैदराबाद के MP साहब भी थे. इस बात को लेकर मेरे को भी बहुत चिंता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है कंटोनमेंट में खास जो हमारे मिलिट्री अथॉरिटीज है बेवजह तकलीफ पहुंचा रहे हैं हैदराबाद की आवाम को. हमने बहुत बार शिकायत किया उनको. कंटोनमेंट में एक तरफ रोड बंद कर देते हैं और दूसरी तरफ यहां पे बुलकापुर नाला पे एक चेक डैम बांध के वो शातम तालाब आज उसकी जो हालत है, एक तरफ से ఒక వైపేమో కంటోన్మెంట్లో చెక్ డ్యామ్ గట్ట నీళ్ళు ఆపుతున్నారు సార్. దానివల్ల నదీం కాలనీ మునిగిపోతున్నది. పోనా శాతం చెరువు నుంచి కిందికి ఆ గోల్కొండ కింది నుంచి ఏఎస్ఐ వారు పర్మిషన్ తీసుకొని కిందికి నీళ్ళు వదిలి పెడదామంటే అక్కడ ఏఎస్ఐ అడ్డం, ఇదికేమో కంటోన్మెంట్ అడ్డం అధ్యక్ష. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వారు మేమేదో స్వతంత్ర దేశం అన్నట్టు, ఇదేదో తెలంగాణ ఏదో వేరే దేశం అన్నట్టు వారు పూర్తి స్థాయిలో విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు.
अध्यक्ष ఒకవేళ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తే, ఎందుకంటే हमने बहुत बार कोशिश किया, बहुत बार उनको बोलने की कोशिश भी हमने की, अगर वो लोग सही तरह से समझते नहीं है, ठीक ठीक नहीं समझते, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ा तो वहां करंट काट देंगे, जरूरत पड़े तो वहां पे पानी की सप्लाई भी काट देंगे, देखेंगे क्या करेंगे। ఎందుకంటే ఇది హైదరాబాద్లో ఉంటున్నప్పుడు కలిసిమెలిసి ఉండాలి కంటోన్మెంట్ అంటే, కానీ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు రోడ్లు బంద్ చేస్తాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము చెక్ డ్యాములు కడతాం నాలాల మీద అంటే మేము కూడా ఊరుకోం అధ్యక్ష। మేము కూడా ప్రజల కోసం ఎంతకైనా తెగిస్తాం, అవసరమైతే మంచినీళ్లు బంద్ చేస్తాం, కరెంటు బంద్ చేస్తాం, అప్పుడైనా దిగిరారో చూస్తాం అధ్యక్ష। మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇక్కడే ఉన్నారు, నేను వారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, వెంటనే పిలిచి మాట్లాడండి। ఒకవేళ వారు వినక वजीर अफजाइश व मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में टीआरएस अरकान असम्बली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माहीगिरों की तरक्की और उनकी फलाह के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। बिलखुसूस छोटी मछलियों की अफजाइश, मोबाइल मार्केटिंग की सहूलत और माहीगिरों को मोटरसाइकिल की फरहमी इनमें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से 37 लाख माहीगिरों के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के इक़दाम किए गए हैं, जो मुल्क भर में मिसाली इक़दाम है। 3,36,799 మత్స్యకారులకు 60-40 దామాషాపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికి 72.44 ప్రీమియం మొత్తాన్ని చెల్లించడం అయింది అధ్యక్ష। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक़तन राउडी शीटर्स की काउंसलिंग जारी है। इस सिलसिले के तहत हबीबनगर पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई और उन्हें इंतबाह दिया गया कि वो किसी भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस ना हो, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर एम नरेंद्र ने इस काउंसलिंग सेशन की निगरानी की। बोल दिया फ्रेंड्स रहता तो लीडर्स रहता हम लोग बात करके जाते होंगे तो वो तो जनरल ऐसा बात करते स्पेशली जीवन जो है नामपल्ली में वाक़ असम्बली इमारत के रूबरू एक मोटर कार में आग भड़क उठी, जिस पर पुलिस ने फौरी फायर ब्रिगेड को मुतल्ला किया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वाज़ेह है कि असम्बली सेशन के दौरान इमारत के करीब ही फायर ब्रिगेड अमले के साथ हमेशा तैयार रहता है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मौसम गर्मा में कई आतिशज़दगी के हादसा पेश आते हैं और आतिशफ़रो अमले की कार्रवाइयों और सरगर्मियों में भी इजाफ़ा होता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में फूड फेस्टिवल का अहतमाम करते हुए तलबा और तलबात की मुख्तलिफ सलाहियतों को उभारने की साई की जाती है। इस सिलसिले के तहत जहानुमा में वाक़ मदीना मिशन हाई स्कूल की जानिब से फूड फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ डिशेस पेश किए, जिन्हें वालिदैन और सरपरस्तों ने ख़रीदते हुए तलबा की हौसला अफजाई भी की। करेस्पॉन्डेंट स्कूल खालिद अंसारी ने मस्कुरा फूड फेस्टिवल की निगरानी और सरपरस्ती की, जबकि मजलिसी नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने इस फूड फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। वालिदैन और सरपरस्तों ने तलबा की जानिब से पेश की गई डिशेस की सताइश भी की।
तालीमी इदारों में तलबा की सलाहियतों को मज़ीद उजागर करने की गरज से साइंसी नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस सिलसिले के तहत उरूज मॉडल स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का अहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी नमूने पेश किए। चनानगुट्टा सर्कल इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा और सब इंस्पेक्टर गोवर्धन रेड्डी ने इस नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। प्रिंसिपल स्कूल मोहम्मद अब्दुल अतीक ने मस्कुरा नुमाइश की निगरानी की, जबकि इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल तौफीक और मोहम्मद सिद्दीक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। शब बारात के पेश नज़र मुख्तलिफ डिवीजन्स में वाक़े कब्रस्तानों की साफ़ सफाई को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कंचनबाग और बारकस डिवीज़न में वाक़े कब्रस्तानों की साफ़ सफाई भी की जा रही है। बारकस लाला कब्रस्तान, दरगाह बरहान शाह साहब से मुतसल कब्रस्तान, बाबा नगर सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, GM नगर और अतराफ वकनाफ के कब्रस्तानों में साफ़ सफाई के काम बरदी अमले की जानिब से किए जा रहे हैं। कंचनबाग नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान शाह मस्कुरा काम की निगरानी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, MLA चंद्रायन गुट्टा, दोनों क़ायदीन की हिदायत पर कामयाब नुमाइंदगी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सलाला कंचनबाग जो बारकस ग्रेवयार्ड से जानते हैं लोग, 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। पूरा कब्रस्तान साफ़ सफाई होगी और शब बारात के दिन 200 लाइटों का इंतज़ाम भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ सलाला के कब्रस्तान के साथ साथ बाबा नगर सी ब्लॉक, ए ब्लॉक और GM नगर बरहान शाह साहब दरगाह का जो बड़ा कब्रस्तान है उसको भी तकरीबन लाखों रुपए सैंक्शन हुए हैं। इन पूरे कब्रस्तानों की साफ़ सफाई होंगी शब बारात से पहले और इनमें लाइट्स वगैरह लगाए जाएंगे। लाइट्स का इंतज़ाम किया जाएगा कि मरहूमीन की। आइए देखेंगे हफ्ते के बाद की खबरें। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की निगरानी करते हुए इसको तकमील करने के इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर ने डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और GHMC इदारों के हमरा पैलेस कॉलोनी अली नगर में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और तफसीलात भी हासिल की। मज़कूरा तरक्याती काम की लागत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
नालों की तामीर के सिलसिले में मिलिट्री एरिया की रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम नागुज़ीर, ज़रूरत पड़ने पर इलाके को बरखीर पानी की सहूलत से महरूम किया जाएगा। रियासती वज़ीर बल्दी नगमोस KTR का असम्बली में बयान। मेरा गांव मेरा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों की तरक्की को मुमकिन बनाया जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में हुकूमत से किया मुतालबा। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स की काउंसलिंग का सिलसिला जारी। हबीबनगर पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स को दिया गया इंतबाह। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।